कीजिए। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो है ना कैसे निकाला जाता है, आइए आपको जो है ना देखिए, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, अच्छा, तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, हम्म, नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। अच्छा अच्छा, आपको 20 तक तो स्क्वायर याद हो ही गया होगा। याद है क्या आप सभी को 20 तक स्क्वायर? आप सब जो है ना 25 तक स्क्वायर याद करो, ठीक। 20 का स्क्वायर 400। अब देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है कितना, 529, ठीक। अच्छा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आप सब जो है ना 1 से 25 तक अच्छे से स्क्वायर याद कर लीजिए। याद हो जाएगा क्या? अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही ध्यान से देखना। आप सब समझो कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक एक होता है और जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आता है उसका इकाई अंक कितना आया, उसका इकाई अंक कितना आया बताओ, एक। चलो 11 का इकाई अंक कितना है, एक है ना। तो जब हमने 11 का स्क्वायर किया तो जो संख्या आया, जो नंबर आया, उसका इकाई अंक कितना है, एक ही तो है। ओ देखो यहाँ पे 21, 21 का इकाई अंक कितना है, एक। 21 का यूनिट डिजिट कितना है, एक है। और जब हमने 21 का स्क्वायर किया तो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इसका इकाई अंक कितना आया, एक ही तो आया, एक ही तो है। तो मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक एक है ना, अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना है, एक है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे, जब उस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक कितना होगा, एक ही होगा। बात क्लियर है? अच्छा, चलो अब देखो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 होता है ना,
और जब हम उसका वर्ग करते हैं तो जो संख्या आता है उसका यूनिट डिजिट जो है ना एक होता है। देखो 19 का यूनिट डिजिट कितना है, 9 है ना। तो जब हमने 19 का स्क्वायर किया तो जो संख्या आया, जो नंबर आया, उसका इकाइयान कितना है, एक ही तो है। बताओ है कि नहीं है। हाँ, मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, है ना, और जब हम उस संख्या का स्क्वायर करें तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, उसका भी इकाई अंक एक ही होगा। बोलो क्लियर है। देखो अगर किसी संख्या का इकाई अंक एक होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आता है उसका इकाई अंक एक होता है। अच्छा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, जब उसका स्क्वायर करते हैं उस संख्या का, जब उस संख्या का स्क्वायर करते हैं, जो है ना, जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक एक ही होगा। क्लियर है। अच्छा, बता दीजिए जब हम 51 का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा इसका इकाई अंक कितना होगा, एक ही तो होगा। बताओ, एक ही तो होगा। हाँ, बताइए ये 69 का जब स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, तो एक ही होगा। कितना होगा, एक ही होगा। हाँ, चलिए बताइए अगर हम इस वाले संख्या का स्क्वायर करें तो जो संख्या आएगा इसका इकाई अंक बताइए कितना होगा, एक ही हो। बोलो क्लियर है। बताइए क्या आप सभी को चीज़ें क्लियर है। अब देखो ना, अगर आपसे पूछा जाए कि 99 का स्क्वायर किया जाएगा तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, तो हाँ एक तो होगा, लेकिन देखो समझो 99 का इकाई अंक कितना है, 9 है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 का इकाई अंक कितना, एक है। एक तो है। और आया समझ। चल, समझने की कोशिश करते रहिएगा आप सब। देखिए, तो अगर अब किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो और जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा ना, तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक कितना होगा, सॉरी उसका इकाई अंक कितना होगा, 4। कितना होगा, 4 होगा। देखो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 हो और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा ना उसका इकाई अंक कितना होगा, उसका भी इकाई अंक 4 ही होगा, उसका भी यूनिट डिजिट 4 ही होगा। बताइए ये 58, 58 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, देखो 58 का इकाई अंक कितना, 8 है ना? अब तुम 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है ना, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक कितना उसका इकाई अंक कितना होगा, सर 4। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, सर 4 ही होगा। चलिए बताइए तो 52 का जब स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, कमेंट कीजिए तो कितना होगा, 4 होगा। क्या ये चीज़ें क्लियर है आप सभी को। आइए अब देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए अब समझिए। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 4 ही होगा। अब समझिएगा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 हो
और जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा ना उसका इकाई अंक 9 होगा। कितना? 9। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 7 है और जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक 9 ही होगा। उसका भी इकाई अंक कितना होगा? 9 ही होगा। अच्छा ये बताइए तो 67 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा? तो उसका इकाई अंक कितना होगा? देखो 9 होगा ना। ऐसे भी करो, 7 ऐसे भी कर सकते हो आप सब। 7 है ना इसका 67 का इकाई अंक जी। तो 7 का स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 है ना। 49 का इकाई अंक कितना है? 9 है तो 9। अच्छा बताइए 63 का स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? बताइए तो उसका इकाई अंक 9 होगा। क्लियर है? समझने की कोशिश करते रहिएगा। ठीक। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक 6 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक 6 ही होगा। बताइए अगर हम 54 का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? उसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। 4 है ना 54 का इकाई अंक। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 16 का इकाई अंक क्या है? 6। अच्छा 56। 56 का स्क्वायर करोगे तो देखो 56 का इकाई अंक कितना है? 6 है। 56 का यूनिट डिजिट जो है ना कितना है? 6। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो जब 56 का स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट डिजिट होगा ना वो भी 6 ही होगा। तो आया समझ में? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो? कितना हो? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तब समझिएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक जो है ना 5 होता है और जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। बस सिंपल है। कितना सिंपल है कि नहीं है? हम्म। चलो बताओ जब हम इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। तो क्या ये देखो यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका स्क्वायर सॉरी जब 25 स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 5। अब समझते चलिएगा। अब यहाँ पे जो है ना बहुत ही ध्यान से बहुत ही है ना तसल्ली से बहुत ही आराम से समझते चलिएगा भाई। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है या फिर अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है ना। तो जब इसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक 1 ही होगा जी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है या फिर 8 है तो जब हम उस संख्या का तो जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? सर 4 होगा। बहुत अच्छा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है या फिर 7 है जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? सर 9 हो। बहुत अच्छा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है या फिर 6 है जब स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? सर 6 होगा। अरे वाह। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। अब देखो यहाँ पे अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है
है ना। तो जब हम स्क्वायर करेंगे ना, तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक 0 ही आएगा। आया समझ में? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, जब स्क्वायर करेंगे उसका, तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, तो अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक 0 ही होगा। अरे बहुत अच्छा। अब चीजों को बड़े ही आराम से, धैर्य से समझते चलिएगा। आइए, देखिए, आइए, देखिए, 361 का वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 23। अब देखिए, 361 का जो है ना वर्गमूल, अब देखो यहाँ पे ये जो संख्या है 361, इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो है ना, अगर हमें 361 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो जो देखो, कोई संख्या रहा होगा, है ना, जब उसका स्क्वायर करेंगे तब ये आया होगा। हाँ, तो जो संख्या रहा होगा, या तो उस संख्या का इकाई अंक 1 रहा होगा, या तो उस संख्या का इकाई अंक 9 रहा होगा। समझ रहे हो? देखो, जब एक, देखो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा। या फिर अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक 1 ही तो होगा ना। समझ रहे हो? अब देखो, जब ये पहचान लो ना, तो आप इसे काट दो। अब देखो, ये तीन जो है ना, किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है? सर, एक जो है ना, एक के स्क्वायर और दो के स्क्वायर के बीच में है। हाँ, देखो, एक का स्क्वायर एक होता है, दो के स्क्वायर 4 होता है, तो ये 1 और 4 के बीच में है ना, ये 1 और 4 के बीच में है। बहुत अच्छा। अब ये जब हो जाए ना, तब देखो, ये जो 1 है यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो। या तो इसका आंसर 11 होगा, या तो इसका आंसर 19 होगा। अच्छा, अब कैसे पहचाने? अब देखो, ये जो 1 और ये 2 है ना, एक में 2 से गुणा करो, 1 दूना 2। अब बताओ, ये जो 3 है, यहाँ पे जो बचा है, ये जो 3 बचा हुआ है, ये 3 जो है ना 2 से बड़ा है ना, ये 3 जो है ये 2 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा 19। 19 आंसर आ गया। तो आया समझ में? इजी है क्या? समझना, बहुत ही आराम से समझते चलना। ओके, अच्छा, देखो ये जो 3 है ना, ये 3 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में, है ना। ये देखो, ये किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? 1 और 4। एक भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे। हाँ, तो इस तरह से, ठीक। चलिए, चलिए, 576 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए, ये 576 है जी, ये 576 है जी, हाँ। तो अब ये जो इकाई अंक जो है ना 6 है, तो या तो है ना, यहाँ पे 4 या तो 6 जी।
जब ये पता चल जाए तो इसे उड़ा दो। हाँ, अब देखो ये जो 5 है ना, ये 1 के स्क्वायर, सॉरी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में होगा। हाँ, ये जो 5 है ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में होता है कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये 4 और 9 के बीच में है कि नहीं है? हाँ है। अब ये जो 2 है ना, दोनों तरफ लिख दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह लिख दो। अब देखो, या तो 24 होगा या तो 26 होगा, पर होगा कौन? होगा तो एक ही ना इसमें से, पर कौन? इसको कैसे पहचाने? अब ये जो 2 और 3 है ना, 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिहाई। 2 तिहाई कितना होता है? 6। अब बताओ ये जो 5 है, यहाँ पे जो बचा है ये 5, ये इससे जो है ना छोटा है ना, तो छोटा वाला आंसर, बस छोटा वाला आंसर हो गया। देखो 784 का स्क्वायर रूट। समझना बहुत ही ध्यान से। ये 4 है, बताओ कब कब हो सकता है? या तो 2 पे या तो 8 पे, या तो 2 पे या फिर 8 पे। जब ये पता चल जाए तो 2 खत्म करो। अब देखो यहाँ पे ये जो 7 है ना, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? ये 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? तो ये जो 7 ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में होता है। ये 4 और 9 के बीच में होता है ना जी। तो अब ये जो 2 है यहाँ पर भी रख दो और यहाँ पर भी रख दो। अच्छा, अब या तो 22 इसका आंसर होगा या तो 28 इसका आंसर। पर होगा कौन? होगा तो एक ही ना इसमें से, या तो 22 या तो 28। तो कैसे पहचाने? अब देखो, 2 में 3 से गुणा करो, 2 तिहाई 6। अब बताओ ये जो आया है 6, और यहाँ पे जो 7 है, बताओ ये जो 7 है ये 6 से बड़ा है ना? ये बड़ा है ना इसमें? हाँ, तो बड़ा वाला होगा 28। 28 ऑप्शन आया समझ में? देखो 1089 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट। चलो समझो, यहाँ पे इसका इकाई कितना 9 है, तो जो संख्या रहा होगा जिसका स्क्वायर करेंगे, या तो उस संख्या का इकाई अंक 3 रहा होगा या तो उस संख्या का इकाई अंक 7 रहा होगा। जी बिल्कुल। अब जब ये पता चल जाए तो 2 खत्म कर दो। हाँ, अब ये जो 10 है ना, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? सर ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये वाला जो 3 है ना, दोनों तरफ लिख दो, है ना, दोनों जगह लिख दिए। अच्छा, 3 में अब 4 से गुणा, अब देखो या तो 33 होगा या तो 37 होगा, पर होगा तो एक ही ना, या तो 33 या तो 37। हाँ, अब 3 को 4 से गुणा करो, 3 चौका 12। अब देखो कि ये जो 10 है ना, ये 12 से कम है ना, ये 12 से छोटा है ना 10। जी, तो यहाँ पे 33 सही होगा। 33 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आइए, 1369 का स्क्वायर रूट। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 43। बताइए कौन होगा? अब देखिए 1369 है, इसका इकाई अंक कितना है? 9 है। तो जो है ना, या तो यहाँ पे 3 रहा होगा, या तो इसका इकाई अंक 7 रहा होगा। हाँ, या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। और जब ये पता चल जाए तो इसे खत्म करो। अब देखो ये जो 13 है, ये जो ये जो 13 है, ये जो 13 है, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? तो ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में होता है। तो अब देखो ये जो 3 है ना, दोनों दोनों तरफ लिख दो, है ना, दोनों जगह लिख दो। हाँ, अब या तो 33 होगा या तो 37 होगा।
अब कैसे पहचाने कि 33 होगा कि 37 होगा? अब बताओ, अब क्या करें? 3 में 4 से गुणा करो। अब समझिए, 3 चौका 12। अब देखो यहाँ पे ये जो 13 है ना, ये 12 से बड़ा है, तो बड़ा वाला 37, ऑप्शन बी। बोलो क्लियर है? कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अच्छा, कमेंट जो है ना कर दीजिए। अच्छा, 1521 का वर्गमूल। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 39। तो अब देखो यहाँ पे एक है ना इसका इकाइंक, तो या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। हाँ, जब ये हम पहचान ले तो इसे जो है ना दो गो यहाँ से काट देना है। अब देखो ये जो 15 है, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में रहा हो, किस किस के स्क्वायर के बीच में है होता है 15? तो ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में होता है। 9 और 16 के बीच में है ना 15। हाँ, तो 3 को यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर भी रखो। या तो 31 होगा या तो 39 होगा, या तो 31 होगा या फिर क्या होगा 39। 3 में 4 से गुणा करो, 3 चौका 12। अब देखो ये बताओ 15 ज्यादा है ना 12 से? हाँ, तो ज्यादा वाला बड़ा वाला होगा। 15 जो है ये बड़ा है ना 12 से, तो बड़ा वाला आंसर ऑप्शन डी। 3136, इसका स्क्वायर रूट बताओ। समझिएगा, बहुत ही आराम से समझते चलिएगा। देखिए 3136, इसका इकाई कितना है? 6 है, तो या तो 4 या तो 6। ये जो 31 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होगा? 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, है ना। 25 और 36 के बीच में 31 होता है जी। तो अब ये 5 यहाँ पर भी लिख दो, 5 यहाँ पर भी लिख दो। हाँ, लिख दी। अच्छा, तो या तो 54 होगा या तो 56 होगा, तो कौन होगा? अब देखो 5 छक 30, ये जो 31 है, ये जो 31 है ये बड़ा है ना 30 से। हाँ, तो बड़ा वाला होगा 56। 56 ऑप्शन ए। 3844, 3844 का स्क्वायर रूट बताइए। तो इकाई कितना है यहाँ पे? 4 है, तो या तो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा। जब ये पता चल जाए तो 2 बना दो। अब देखो यहाँ पे 38 है ना, 38 है, तो अब ये जो 38 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है बताओ? बताओ, ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में होता है। ये 36 और 49 के बीच में है ना 38। हम्म, तो अब यहाँ पर भी 6 लिख दो और यहाँ पे भी 6 लिख दो। अच्छा, या तो 62 होगा या तो 68 होगा। तो अब देखो 6 7 42, यहाँ पे ये जो 38 है ये 42 से छोटा हो गया। हाँ, तो छोटा वाला होगा 62, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
अब देखो 4761 का स्क्वायर रूट बताओ। तो समझना 4761 यहाँ पे इसका इकाई कितना एक है, या तो एक रहा होगा या तो 9 रहा होगा जी। जब ये पता चल जाए तो उड़ा दो। अब देखो यहाँ पे 47 है ना, ये जो है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है, तो ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में होता है। ये 36 और 49 के बीच में ही तो है 47। ये 36 और 49 के ही तो बीच में है ना, समझ रहे हो। चल तो अब देखो 6 यहाँ पर भी लिख दो, 6 यहाँ पर। हाँ तो या तो 61 होगा या तो 69 होगा। अब देखो 6 7 42, ये जो 47 है ये 42 से ज्यादा है, बड़ा है ना, तो बड़ा वाला 69, 69 69 69, ऑप्शन बी। 4096, ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 34। अच्छा समझना ध्यान से, ये जो 6 है ना इसका इकाई या तो 4 या तो 6, पता चला, खत्म करो। अब देखो ये जो 40 है ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में होता है जी। 6 यहाँ पर भी लिखो, 6 यहाँ पर भी लिखो। हाँ 6 7 42। अब देखो ये जो 40 है ये 42 से छोटा है ना, छोटा है तो छोटा वाला 62, सॉरी 64, ऑप्शन सी। अच्छा 5184, 5184, 5184, 5184, इसका स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा। देखो 5184, 4 है ना यहाँ पे, या तो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा, या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। ठीक तो इसे खत्म करो। अब ये जो 51 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है, ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में होता है। हाँ है ना, ये 49 और 64 के बीच में। तो 7 अठे, देखो अब यहाँ पे 7 यहाँ पर भी लिखेंगे, 7 7 अठे 56। ये जो 56 है ना, देखो ये जो 51 है ये 56 से छोटा है, तो छोटा वाला 72, 72, ऑप्शन डी। बोलिए क्या आप सभी को क्लियर है, क्या आप सभी को जो है ना क्लियर है। 7569, ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 53। तो 7569 का स्क्वायर रूट कितना होगा। यहाँ पे इसका इकाई कितना है, 9 है, तो या तो 3 रहा होगा, या तो 3 हो सकता है या फिर या तो 7 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। जब ये पता चल जाए तो उड़ा दो। अब ये जो 75 है, ये जो 75 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है, तो ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में होगा। हाँ है ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर 81, तो ये 64 और 81 के ही बीच में तो है। हाँ क्या ये 49 और 64 के बीच में है, नहीं ना, है ना, ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 यहाँ पर भी लिखो, 8 यहाँ पर भी लिखो। अब या तो 83 हो सकता है या फिर 87 हो सकता है। अब देखो 8 9 72, बताओ 75 ज्यादा है ना, 75 बड़ा है 72 से, 75 जो है ये 72 से बड़ा है तो बड़ा वाला होगा 87। ऑप्शन 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 बी। 8000
8464, 8464 का इसका रूट बताइए तो। इसका एकांक कितना है? 4 है, तो या तो 2 रहा होगा, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। पता चल जाए, खत्म करो दो। ठीक, 84 जो है ना, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर है ना। 81 और 100 के बीच में 84 है जी। 9 यहाँ पर भी लिखो, 9 यहाँ पर, 9 दहाई 90। एक ये जो 84 है, ये 90 से छोटा आया, छोटा वाला 92 कहाँ गया? ऑप्शन सी। चलिए इसका स्क्वायर बताइए। 10,816 का 106, 94, 104 या फिर 96। देखो 10,816 यहाँ पे कितना है? 6 है, तो या तो 4 या तो 6। खत्म करो दो। ठीक, दो खत्म। अब देखो 108 है ना ये, तो या तो ये सॉरी, ये मतलब किसके स्क्वायर के बीच में है? किस किस के स्क्वायर के बीच में बताइए? ये किस किस के स्क्वायर के बीच में? 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में है। तो 10 यहाँ पर भी लिखो, 10 यहाँ पर भी लिखो। अच्छा, अब देखो 100 दहाई सॉरी, अब 10 में 11 से गुणा करो, 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा। अब ये जो 108 है ना, ये 110 से छोटा है, तो छोटा वाला 104, ऑप्शन सी। 15,625, इसका स्क्वायर रूट बताइए तो, इसका वर्गमूल। 15,625। देखो इसका एकांक कितना है? 5 है, तो बस इसका एकांक मतलब उसका एकांक 5 ही तो हो, 5 ही तो मतलब 5 फिक्स है, 5 ही होगा उसका। ठीक, 5 के अलावा कोई हो सकता है क्या? नहीं। चलो जब ये हो जाए तो खत्म करो। अब देखो ये जो 156 है, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? तो 12 का स्क्वायर कितना है? 144। अच्छा, अब देखो ये 12 के स्क्वायर से ज्यादा है ना, तो मतलब 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो ये मतलब वो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है। तो 12 यहाँ पे लिखो। अब देखो ये 125, ऑप्शन भी सही है, सिंपल है ये। 12,544 का स्क्वायर रूट बताइए। 12,544। देखो इसका इकाई कितना है? 4 है, तो या तो 2 रहा हो, या तो 2 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है। थोड़ा 125, ये बताओ किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ये तो 125 है। अच्छा, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। हाँ, तो 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में। हाँ, तो 11 यहाँ पे भी रखो, 11 यहाँ पे भी रखो। अब देखो या तो 112 हो सकता है, या तो 118 हो सकता है। तो आखिर होगा कौन? आखिर होगा कौन? तो देखो 11 में 12 से गुणा करो। अब देखो गुणा करना कैसे है? 11 में हमें 12 से गुणा करना है ना, तो समझो 11 का 11 प्लस 11, इसका मतलब यही तो है। 11 में 12 से गुणा करने का मतलब है कि 11 गुणा 11 और प्लस उसमें 11 कर दो। तो अगर हम इसमें से 11 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? 11 प्लस 1, यही तो बचा ना। हम्म, यही तो बचा।
अच्छा, तो देखो 11 में 11 से गुणा करो, 11 का वर्ग कितना होता है 121, और इसमें 11 जोड़ो कितना हो जाएगा 132। समझ में आया क्या? तो 11 में 12 से गुणा करोगे तो कितना आता है 132। अब ये जो 125 है ये 132 से छोटा है तो छोटा होगा, ये छोटा होगा। समझना, अब जो समझाने जा रहा हूँ ना इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो 31 का स्क्वायर आप सभी को तो निकालने आ ही गया होगा, है ना? एक का स्क्वायर एक है ना, एक तिहाई तीन, तीन गुना 6, तीन का स्क्वायर 9। 32 का स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4, दो तिहाई 6, 6 दुना 12 का दो हाथ में एक, तीन का स्क्वायर 9 आए 10। 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 का 6 हाथ में 3, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 3 63 का 3 हाथ में 6, 50 25 अच्छे 31। ये तो आप सभी को आता ही होगा, बता दीजिए। पिछले वीडियोस देखकर आना आप सब, ठीक? चलो, तो अगर हमें सॉरी देखिए, अगर हमें 31 को जो है ना 32 से गुणा करना है तो इसका मतलब आखिर है क्या? 31, देखो 31 गुणा 31 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? सॉरी 31 गुणा 31 प्लस 31 लिख सकता हूँ क्या? बताइए। देखो समझो समझो, जो समझो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब देखिए 31 कॉमन ले ले, 31 अगर बाहर निकाल ले तो यहाँ पे क्या बचा 31, है ना? प्लस 1, तो आखिर आया तो उतना है ना 31 गुणा 32। तो समझ रहे हो, यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर ऐसे 31 गुणा 31 मतलब 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर क्या आप लोग निकाल लोगे कितना 961, और इसी में 31 जोड़ दो, आ तो गया क्या 31 गुणा 32। तो 31 में 32 से गुणा करोगे तो कितना आया 992। देखो अगर आपको 65 को 66 से गुणा करना है तो क्या करो, 65 का 65 से गुणा करो। 65 का 65 से गुणा करने का मतलब है 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर कितना होता है देखो, 5 का स्क्वायर 25, 6 सते 42। अब इसी में क्या जोड़ दो 65 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 4290। 4290। तो क्या आपको ये मतलब आ गया समझ में? क्या इजी है ना ये? इजी है ना? बता दीजिए क्या ये इजी है? चल आ जाइए, छोड़ो ऐसे, आइए यहाँ पे। 35,721 का स्क्वायर रूट बताइए। ऑप्शन ए 179, ऑप्शन बी 181, ऑप्शन सी 189, ऑप्शन डी 151। चलिए, तो 35,721 यहाँ पे कितना है, एक है तो या तो एक रहा होगा या तो 9 रहा होगा, दो खत्म करो। अब देखो ये जो 357 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? तो अच्छा 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अरे ये 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में जी, तो 18 यहाँ पे भी लिखो, 18 यहाँ पे। अब देखो 18 में हमें 19 से गुणा करना है, तो 18 में आपको 19 से गुणा करना है तो क्या करो आप, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और इसी में क्या जोड़ दो 18 जोड़ दो, तो 4 18 का दो हाथ में एक, दो एक तीन और एक चार, तीन, कितना आया 342। अब देखो ना ये बड़ा है ना, ये जो 357 है ये 342 से बड़ा है, तो बड़ा वाला होगा 189, 189 ऑप्शन सी। 73,441 का स्क्वायर रूट बताइए। ऑप्शन ए 281,
ऑप्शन बी 271, ऑप्शन सी 381, ऑप्शन डी 289। देखिए 7 3 4 4 1 73,441। अच्छा, एक है यहाँ पे, या तो एक रहा होगा या तो 9 रहा होगा, पता चले खत्म करो। अब देखो ये जो 734 है ये किस किस स्क्वायर के बीच में होगा, बताओ किसके स्क्वायर के बीच में होगा। तो ये 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। अच्छा, 28 का स्क्वायर, देखो मतलब ये 27 के स्क्वायर और 28 के स्क्वायर के बीच में, देखो 27 के स्क्वायर से ज्यादा है, 27 का स्क्वायर 729, मतलब ये 27 के स्क्वायर और 28 के स्क्वायर के बीच में है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 27 28 से गुणा करना है, तो 27 का स्क्वायर करो, 27 का स्क्वायर कितना होता है 737, इसी में क्या जोड़ दो 27 जोड़ दो, 7 9 16 का 6 में 1, 2 2 4 1 5 756। अब बताओ ये छोटा है, ये जो 734 है, ये जो 734 है, ये 756 से क्या है, छोटा है ना। तो बताओ कौन वाला होगा, छोटा वाला, ये वाला 271, ऑप्शन 97,969 का स्क्वायर रूट बताइए, 97,969 का। ऑप्शन ए 313, ऑप्शन बी 303, ऑप्शन सी 203, ऑप्शन डी 383। समझना, 97,969, यहाँ पे कितना है 9 है, तो या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा, पता चले इसको खत्म करो। ये जो 979 है, ये किसके स्क्वायर के बीच में होगा, किसके स्क्वायर के बीच में होता है ये, तो 31 का स्क्वायर